नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है भारत के हर एक राज्य के हर एक पेंशन लाभार्थी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एक योजना पर। प्यारे दोस्तों, सरकार की तरफ से सभी पेंशन धारकों के लिए एक ज़बरदस्त और धमाकेदार खुशखबरी लेकर दोस्तों हाजिर हो चुके हैं। अगर आपके परिवार में कोई दोस्तों वृद्धा है या विधवा है या दिव्यांग है या कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो हाल ही में 6 बड़े राज्यों में पेंशन बढ़ोतरी के साथ जारी कर दिया है, जो सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों बना हुआ है। साथियों, सरकार की तरफ से किन किन 6 बड़े राज्यों में पेंशन का पैसा जारी किया गया है, जो जुलाई अगस्त माह की पेंशन दोस्तों लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, जिसका लाभ 600 रुपये, 1100 रुपये, 1500 रुपये, 3000 रुपये और 6000 रुपये हर एक वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ रोग से पीड़ित किसान भाइयों के बैंक खाते में यह राशि दोस्तों हाल ही में ट्रांसफ़र की गई है। तो साथियों, आप बता दें, अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो क्या वो भी जारी कर दी है, कितने माह तक की पेंशन सरकार की तरफ से दोस्तों जारी की गई है, तो यहाँ पर पेंशन से जुड़ी हर एक जानकारी है दोस्तों आज आपको मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों आपको पेंशन से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। साथियों, बता दें, जिन लाभार्थियों की पेंशन 12 महीने से या 6 महीने से रुकी हुई थी, वो पेंशन बढ़ोतरी के साथ लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। जी हाँ दोस्तों, वो पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में उस राशि को जोड़कर ट्रांसफ़र की गई है। और आपको ये भी बता दें, जो नए पेंशन धारक हैं दोस्तों, अब की बार साथियों जो पेंशन धारकों की संख्या है वो बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पेंशन जारी हुई है, किन किन राज्यों में पेंशन जारी हुई है, कैसे आप अपनी पेंशन को दोस्तों चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों सभी राज्यों की जो पेंशन है वो एक एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताया जाएगा। यानी कि हर एक राज्य की जो पेंशन है वो आपको एक अच्छे तरीके से दोस्तों चेक करके बताई जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारा आपसे एक प्यारा सा दोस्तों निवेदन रहेगा, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और साथियों, आइए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप अपनी पेंशन को चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे। साथियों, यहाँ पर आपको हर एक राज्य की जो पेंशन है वो चेक करके बताई जाएगी, किस तरह से यहाँ पर आप अपनी पेंशन को दोस्तों चेक कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और यहाँ पर मान लीजिए आप दोस्तों रहते हैं मध्य प्रदेश में। क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश में आते हैं, MP पेंशन आप लिखेंगे MP पेंशन दोस्तों, या मध्य प्रदेश पेंशन, जो भी आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा इस तरह से इंटरफेस। यहाँ पर अपनी पासबुक के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी पासबुक देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेंबर आईडी आपको दर्ज करनी है दोस्तों, जो भी आपकी यहाँ पर मेंबर आईडी है। साथियों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, यहाँ पर आपको जो है पेंशन संबंधी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर हम आपको दर्ज करके दिखा देते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख पाएंगे मेंबर आईडी, यहाँ पर कैप्चा कोड दिया था। अब हम 100 के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पेंशन से संबंधित जानकारी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप जो भी लाभार्थी है वो लाभार्थी कहाँ का रहने वाला है और जो पेंशन है दोस्तों यहाँ पर जो है देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जुलाई माह की जो पेंशन है वो यहाँ पर लाभार्थी के बैंक खाते में साथियों यहाँ पर जो है वो आ गई है। साथियों, यानी जानकारी जो उपलब्ध नहीं है अभी तक इन लाभार्थियों की। यहाँ पर जो पेंशन की दोस्तों बात करें तो 17 जून को इन लाभार्थियों को लाभ दिया गया था। उसके बाद जो पेंशन है वो यहाँ पर इसकी रुक गई, लेकिन अन्य लाभार्थी जो पेंशन दोस्तों वो यहाँ पर आ गई है। तो साथियों, यहाँ पर ये रहा दोस्तों आपका पहला राज्य।
जिसमें जो पेंशन है दोस्तों वो जारी किया गया है। अब यहाँ पर दूसरे राज्य की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। दूसरा राज्य दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आप पेंशन योजना के नाम से भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, या फिर दोस्तों पहला राज्य आपको दिखा दिया। अब हम यहाँ पर दूसरा राज्य दोस्तों दिखा देते हैं आपको, हरियाणा पेंशन। दोस्तों आपको यहाँ पर हरियाणा पेंशन यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप हरियाणा पेंशन लिखेंगे और पेंशन लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक अलग इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लाभार्थी पेंशन विवरण पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपसे मांगा जाएगा आपकी पेंशन आईडी, आपका खाता संख्या, आधार संख्या। इन तीनों में से आपको एक चीज़ यहाँ पर दर्ज करनी है। हम यहाँ पर अपनी पेंशन आईडी जो है वो यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लाभार्थी जो है वो देख पाएंगे, यहाँ पर विवरण आ चुका है। यहाँ पर हम इस पर जो है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने पेंशन से जुड़ी हर एक जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर लाभार्थी का नाम दोस्तों देख सकते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल पेंशन दिखा रहा है, वृद्धावस्था पेंशन। दोस्तों यहाँ पर हम ईयर पर अब यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप साथियों 2025-26 इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों जून माह की जो पेंशन है वो 17 जुलाई को लाभार्थी के बैंक खाते में, यानी दोस्तों 19 जुलाई को लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। यानी 19 जुलाई को लाभार्थी को पेंशन का जो पैसा है वो दे दिया गया है। अब साथियों जिसकी पेंशन यहाँ पर आ गई है तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन काफ़ी लाभार्थियों की पेंशन रुक गई है। तो दोस्तों हमने 2 राज्यों की जो पेंशन है यहाँ पर आपको दिखा दी है। अब हम तीसरे राज्य की जो पेंशन है वो यहाँ पर आपको उसके पास ले चलते हैं। साथ ही यहाँ पर अब हम लिखेंगे दोस्तों उत्तराखंड पेंशन। जो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड पेंशन के बारे में हम यहाँ पर देख पाएंगे। और जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक अलग जो पेज है वो यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा नेटवर्क में दोस्तों प्रॉब्लम है, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा जो समय है वो आपका लग सकता है। साथियों यहाँ पर हमारे सामने जो वेबसाइट है वो अब ओपन हो चुकी है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर या तो आप डायरेक्ट नागरिक सेवा पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों होम पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम होम पर क्लिक करते हैं। होम पर से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर दोस्तों वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, किसान पेंशन है, परित्यक्ता पेंशन है, भरण पोषण अनुदान पेंशन है, तीली रतौली पेंशन है, बोना पेंशन है। सभी यानी कि दोस्तों 8-9 प्रकार की यहाँ पर पेंशन आपके सामने दी गई है। यहाँ पर जिस जोन से भी आपकी पेंशन बनी है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा वित्तीय वर्ष 2025-26, यहाँ पर पेंशन आपके सामने है। उसके बाद दोस्तों किस्त जो है तीसरी दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर 4 किस्तों का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया है। तो फोर्थ किस्त पर जो है हम क्लिक करेंगे, और फोर्थ किस्त पर दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अलग पेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी ज़िले हैं दोस्तों जिनमें सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी किया गया है उन सभी की यहाँ पर संख्या आ गई है। यहाँ पर दोस्तों 13 ज़िले हैं, तो 13 ज़िले में से जो सा भी आपका ज़िला है वो यहाँ से आपको चयन करना है। अब हम यहाँ पर किसी भी एक बैंक पर दोस्तों क्लिक करेंगे जो भी हमारा जिसमें खाता है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने अलग यहाँ पेज आ जाएगा। यहाँ पर बैंक के प्रकार है, जिस बैंक में दोस्तों पैसा जारी किया गया है। CBS बैंक में है तो दोस्तों हम CBS बैंक पर क्लिक यहाँ कर लेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है आपके सामने सभी जो पोस्ट ऑफिस के नाम है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको किसी एक पर भी क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने जो है 1500 रुपये जो राशि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब साथियों कुछ लाभार्थी कहेंगे कि हमारे बैंक खाते में तो पैसा नहीं आया है, तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर नागरिक सेवा दोस्तों दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नवीनतम अपडेट पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे 30 जुलाई यानी कि आज की ही डेट में जो पेंशन दोस्तों जारी किया गया है। डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी, विधवा, अंडर ओल्ड एज पेंशन दोस्तों यहाँ पर जैसे 26 जून यानी कि 25 जुलाई से जो पेंशन का वितरण है वो सरकार की तरफ से किया गया है, और 30 जुलाई तक जो पेंशन है वो कर दिया गया है। जनवरी से मार्च 2025-26 की जो पेंशन है वो इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। तो साथियों ये जो राज्य है दोस्तों हमने आपको यहाँ पर पेंशन वो दिखा दी है। तो हाल ही में 3 राज्यों की जो पेंशन है दोस्तों यहाँ पर आपको बता दी गई है, जो 3 राज्यों में पेंशन सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अब 3 बचे हुए राज्य हैं दोस्तों जिनमें पेंशन अब हम आपको दिखाएंगे जो सरकार की तरफ से हाल ही में जारी की गई है।
तो दोस्तों आइए उन सभी राज्यों के बारे में जान लेते हैं, और नाम भी दोस्तों हम आपको बाद में ही यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर आपको इस तरह से क्लिक कर लेना है, और अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 राज्य दिखा दिया। अब यहाँ पर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश पेंशन, यानी कि दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पेंशन भी यहाँ पर कर सकते हैं चेक। या फिर दोस्तों आप उत्तर प्रदेश की जो पेंशन दोस्तों 2 तरीके से यहाँ पर चेक करेंगे। हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अलग तरीके से बताएंगे, फिर दूसरे तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यूपी पेंशन कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपकी पेंशन दोस्तों, यहाँ पर आपको उस पर जो है योजना के विषय पर क्लिक कर लेना है। इसे योजना के विषय पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर उसके बाद नीचे की ओर आना है, और 2025-26 जो पेंशन संख्या है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और आपको किसी भी एक ज़िले पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 75 ज़िले हैं दोस्तों, 75 ज़िले में से किसी एक ज़िले को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यह पेज 2 खंडों में विभाजित होगा, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और दोस्तों दूसरा शहरी क्षेत्र। यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो विकासखंड सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निकाय जो है सेलेक्ट करेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हम यहाँ पर दोस्तों किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सभी लाभार्थियों को जो पेंशन सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि दोस्तों 23 लाभार्थी को 69,000 रुपये पेंशन दी गई है। यानी कि प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र की गई है। यानी दोस्तों अगर 6900 को हम दोस्तों जो 69,000 है हम उसे अगर 23 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 आएगा, और इससे करेंगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ जो पेंशन दोस्तों वो 69,000 लाभार्थियों के बैंक खाते में, दोस्तों 23 लाभार्थियों के बैंक खाते में 69,000 रुपये पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो देख लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे किस किस तारीख में पेंशन ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको PFMS जो है यहाँ पर सर्च कर लेना, PFMS करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक और अलग पेज यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है सबसे पहले, जो भी आपकी पेंशन की कैटेगरी है। साथ ही यहाँ पर आपको एनी एक्सटर्नल जो भी पोर्टल है तो सिस्टम है दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पेंशन आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेनी है। तो साथियों हमने जो अपना पेंशन आईडी नंबर है यहाँ पर दर्ज किया, उसके बाद जो ये कैप्चा कोड है यहाँ पर अब हम उसको फिल करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। अब ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से जो है यहाँ पर फिल करेंगे, और दोस्तों उसके बाद जो है आपको क्या करना है वो भी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। साथियों अब हमने यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों हम यहाँ पर जो है सर्च के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने अलग इंटरफेस दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। साथियों यहाँ पर जो है अब हमने कुछ किया दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से हम जो है इसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा सर्च कर लेते हैं। और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमें पेंशन से संबंधित जानकारी है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। अगर हम इस लाभार्थी की बात करें तो जून माह की जो पेंशन दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 27 जून को इनकी पेंशन जो है वो रिजेक्ट थी। उसके बाद दोस्तों नीचे की ओर हम करेंगे तो 28 जून को भी इनकी पेंशन रिजेक्ट थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 30 अगस्त 2024 को इनकी पेंशन दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद नवंबर 2023-24 को जो पेंशन रिजेक्ट, फिर दोस्तों नवंबर 2024 को यहाँ पर पेंशन रिजेक्ट। उसके बाद जैसे हम नीचे की ओर यहाँ पर आए तो साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे 27 जून 2025 को पेंशन रिजेक्ट, और यहाँ पर 16 जुलाई का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 16 जुलाई को लाभार्थी के बैंक खाते में जो पेंशन है यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफ़र की गई है। यानी कि दोस्तों 16 जुलाई 2025 को लाभार्थी के बैंक खाते में दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे 3,000 रुपये जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है 16 जुलाई को। तो यानी कि दोस्तों 16 जुलाई को इस लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र जो पैसा है वो किया गया है। और कहाँ पर किया गया दोस्तों, ये वृद्धा पेंशन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 16 जुलाई को जो पेंशन जारी हुआ है। आगे दोस्तों 30 जुलाई दोस्तों 29 जुलाई तक जो है पेंशन धारकों के बैंक खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है।
अब यहाँ पर दोस्तों आपने 4 राज्यों की जो पेंशन है वो देख ली है। अब 2 बचे हुए राज्य हैं दोस्तों, 2 बचे हुए राज्य हैं दोस्तों, उनमें पेंशन अब हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों आइए उन राज्यों की पेंशन भी जान लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको इस तरह से एक बार फिर से बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों जन सूचना पेंशन पोर्टल। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप जन सूचना पेंशन पोर्टल सर्च करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर, या फिर दोस्तों आप जो है जन सूचना का दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा सर्च करना है जन सूचना पेंशन। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा इस तरह से इंटरफेस। साथियों वहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट पेज पर चल जाते और आप फिर कहते कि यहाँ मेरे समझ में कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 4 जो तरह से जो है अपनी पेंशन की जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लाभार्थी देख पाएंगे। साथियों यहाँ पर 2 तरीके से आप अपनी पेंशन को चेक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम पहले आपको पेमेंट दिखाएंगे जो पेंशन दोस्तों जारी की गई है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी पेंशन का आवेदन कोड दर्ज करना है, जिस तरह से यहाँ पर हम दर्ज करते हैं। साथियों यहाँ पर हमने अपनी पेंशन का जो आवेदन कोड है दर्ज किया, उसके बाद यहाँ पर हम ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी हमारा ईयर 2025। उसके बाद हम खोज पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो पेंशन से जुड़ी जानकारी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी। 14/7/2025 को 1250 रुपये लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों 1150 रुपये देख सकते हैं, 1250 रुपये देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पेंशन है दोस्तों वो 1500 रुपये भी लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। थर्ड ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक कर सकेंगे दोस्तों, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेज आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, कृषक यानी किसान जो है सभी पेंशन धारकों की पेंशन यहाँ पर आ गई है। किसी भी एक जिले का यहाँ पर आपको चयन कर लेना है, और चयन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर चयन करने के बाद जो आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको किसी भी पेज को सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ एक अलग यहाँ पर पेज आएगा। साथियों यह कंडीशन 2 हिस्सों में यहाँ पर आपके सामने आएगी। यह कंडीशन दोस्तों आपके 2 हिस्सों में आएगी, एक तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र, एक दोस्तों शहरी क्षेत्र। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नीचे क्लिक करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पर ऊपर जाए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत या सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी आपको ग्राम पंचायत जो भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गांव का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके गांव का नाम है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप लाभार्थी की जो पेंशन है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, पेंशन से जुड़ी हर एक जानकारी यहाँ पर आपके सामने है। इसको इस तरह से दोस्तों फिल कर लेना है, और 1250 रुपये, 1250 रुपये, 1500 रुपये, 1250 रुपये, 1500 रुपये, 1500 रुपये जो पेंशन है दोस्तों लाभार्थी के बैंक खाते में यहाँ पर जो है वो सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र जो है वो कर दी गई है। तो साथ ही देख सकते हैं लाभार्थी को काफ़ी जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर दी गई है, और जिसका पेंशन दोस्तों यहाँ पर आ गया है तो उसकी मौज आ गई है। तो यहाँ पर हमने आपको अभी तक 5 राज्यों की जो पेंशन दोस्तों वो चेक करके दिखा दी है। अब जो छठा यानी कि अंतिम राज्य है जिसमें सरकार की तरफ से पेंशन जारी किया गया है, वो राज्य भी हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो 5 राज्य दोस्तों वो नाम हम आपको बाद में बताएंगे दोस्तों किन किन राज्यों में इस पेंशन का पैसा जारी हुआ है। आइए दोस्तों हम अब यहाँ पर जो है एक बार फिर से वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से आए। यहाँ पर दोस्तों अब आपको सर्च करना है दोस्तों बिहार का, दोस्तों बिहार, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप ई लाभार्थी लिखेंगे दोस्तों, ई लाभार्थी। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप ई लाभार्थी सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर पेज आ जाएगा। दोस्तों दोबारा कर लेते हैं ई लाभार्थी। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पेज आ गया है, और यहाँ पर आपको इस पर ही क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना साल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका साल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 कंडीशन आएगी आपकी, बेनिफिशियरी आईडी, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। यहाँ पर सभी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आपके पास है दोस्तों उससे आप अपना पेंशन का पैसा चेक करेंगे। बेनिफिशियरी आईडी है दोस्तों हमारे पास, तो हम उससे जो पैसा है वो यहाँ पर चेक करेंगे।
तो साथियों यहाँ पर जो है हमने अपना आईडी नंबर दर्ज किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों अब हम यहाँ पर जो है साथियों जो पेंशन से जुड़ी जानकारी है वो यहाँ पर आपको देंगे। सर्च के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। साथियों सर्च के बटन पर जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर आप सभी लाभार्थी देख पाएंगे जो फाइनल ईयर है, बेनिफिशियरी कोड है, यहाँ पर आपको पता लग गया है। वो यहाँ पर हमने आईडी दर्ज की है। सर्च के बटन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जो समय है वो यहाँ पर आपका लगेगा। यहाँ पर पेंशन से जुड़ी दोस्तों हर एक जानकारी वो आपके सामने आ जाएगी। साथियों जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, ग्राम पंचायत, योजना का नाम, लाभार्थी संख्या, दोस्तों सभी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपके सामने आ गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप लाभार्थी पिता जन्म और यहाँ पर खाता संख्या, लाभार्थी के वर्तमान, लाभार्थी और जीवन प्रमाण पत्र। यहाँ पर पेंशन से जुड़ी जो है हर एक जानकारी यहाँ पर दोस्तों लाभार्थी की आ गई है। यहाँ पर दोस्तों अब हम इसको ऊपर की ओर जो है स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। साथियों इससे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं साथियों वित्तीय रजिस्टर संख्या, लाभार्थी संख्या, योजना का नाम, लाभार्थी पिता पा माह 2025-26 की जो पेंशन है वो यहाँ पर दोस्तों जो है साथियों 1/5/2025 यानी कि दोस्तों जून माह की जो पेंशन है दोस्तों यहाँ पर जो है 31 जून को पेंशन ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप पेंशन कितनी यहाँ पर लाभार्थी को दी गई है। 400 रुपये पहले पेंशन दी गई, लेकिन फिर इस पेंशन को सरकार की तरफ से बढ़ाकर 1100 रुपये जो है वो लाभार्थी के बैंक खाते में साथियों ट्रांसफ़र किया गया। यानी कि साथियों यहाँ पर अगर हम पेंशन की बात करें तो साथियों 700 रुपये जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर बढ़ाई गई है। यानी कि सरकार द्वारा कई राज्यों में पेंशन को बढ़ाकर दिया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर 700 रुपये तो यहाँ पर बढ़ गए और जो 1150 रुपये पेंशन थी और दोस्तों 1250 रुपये जो पेंशन है वो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई। अब साथियों यहाँ पर जिनकी एज जो है 60 वर्ष से अधिक है यानी कि दोस्तों 70 वर्ष हैं तो ऐसे लाभार्थी को 1250 रुपये, जिनकी एज दोस्तों 80 वर्ष है उन्हें 1500 रुपये जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन बहुत राज्य दोस्तों ऐसे हैं जिनमें 3000 रुपये पेंशन दी गई है जिनकी उम्र 60 वर्ष हो, चाहे दोस्तों 18 वर्ष हो, चाहे वह विधवा हो, दिव्यांग हो, किसी भी प्रकार का वह लाभार्थी हो, उन सभी के बैंक खाते में इस पेंशन को सरकार की तरफ से दोस्तों ट्रांसफ़र जो है वो किया गया है। तो अब किन किन राज्यों में दोस्तों इस पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है वो एक एक क्रम करके दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और दोस्तों जिनकी पेंशन नहीं आई है तो उनकी पेंशन अब कब जारी की जाएगी। अगर आपने पेंशन से जुड़े कार्य को पूरा नहीं किया है तो उस वजह से आपकी पेंशन रुक गई है तो आप कार्य को क्या करें जिसके तहत करने से आपको पेंशन का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से दोस्तों मिल सके। साथियों अगर आपने अब तक अपना eKYC नहीं कराया है तो करा लीजिए। अब आपकी पेंशन का जो सत्यापन है वो भी होना शुरू हो गया है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आपके दोस्तों जो है जगह जगह पर पेंशन से जुड़े संबंधित शिविर लगाए जाएंगे जिसमें पेंशन लाभार्थी जो है अपनी गलतियों को सही करा सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें पेंशन का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से दोस्तों उन्हें मिल सकता है। अब साथियों सरकार के द्वारा शिविर लगाना शुरू कर दिया गया है और बता दें दोस्तों लगभग 8 अगस्त तक जो है शिविर लगाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों 8 अगस्त तक जगह जगह पर शिविर लगाए जाएंगे, चाहे वह भारत किसी भी राज्य दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें हरियाणा राज्य की तो हरियाणा राज्य में 8 अगस्त तक जो है शिविर लगा जाएंगे। वहीं दोस्तों सरकार की तरफ से पेंशन धारकों के पास कई नोटिस भी भेजे गए हैं जिसको देखते हुए लाभार्थी की जो पेंशन है वो पेंशन जो है लाभार्थी करा रहे हैं। और सरकार ने पेंशन की जो आयु है वो भी घटा दी है। अब 58 वर्ष तक के जो भी बुजुर्ग है या दोस्तों बुजुर्ग महिला हैं वो पेंशन का लाभ प्रत्येक माह प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आइए जान लेते हैं किन किन राज्यों में इस पेंशन को जारी किया गया है। तो जो पहला राज्य दोस्तों हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, तो जो पहला राज्य था दोस्तों आपका, जैसे हमने बताया था दोस्तों बिहार राज्य। दोस्तों बिहार राज्य की पेंशन जारी कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड राज्य की पेंशन जारी हो गई है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की पेंशन जारी हो गई है। राजस्थान राज्य की जो पेंशन है दोस्तों वो भी जारी कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पर
बिहार राज्य की जो पेंशन है दोस्तों वो भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। तो ये दोस्तों जो 6 राज्य हैं उन सभी की जो पेंशन है, और दोस्तों इसके साथ है हरियाणा राज्य। इन 6 राज्य की जो पेंशन है दोस्तों वो सरकार की तरफ से हाल ही में जारी जो है वो कर दी गई है। उन सभी के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो अगर आप भी इन राज्यों में से हैं या फिर आप अन्य किसी राज्य से, जैसे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की पेंशन जारी हो गई है, और दोस्तों इसके साथ रांची यानी कि झारखंड राज्य की पेंशन भी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। उसके साथ दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो पेंशन है वो भी जारी कर दी गई है, और इन सभी राज्यों की जो पेंशन है दोस्तों हाल ही में सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। तो साथियों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आपकी पेंशन नहीं बनी है, आप पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को बनवा सकते हैं। और साथियों, आपको बता दें, अगर जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और साथियों, हमारा आपसे एक प्यारा सा निवेदन है दोस्तों, साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करें, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों अब हमें करें जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।